बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। हम लोग धर्म दर्पण के अपने जीवन मंत्र वाले विभाग में आपको प्रेरणाप्रद कुछ कथाएं और कुछ सलाह उसमें देते हैं, परामर्श देते हैं। आज का जो विषय है वो ये है कि कोई जो एक बार किसी काम में असफल हो जाता है तो मन मार कर बैठ जाता है, ये सही नहीं। प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी ही, निश्चित ही मिलेगी। तो वही है, मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत, ये इसका शीर्षक है। कभी किसी काम में अगर असफलता मिले तो मन मार कर बैठना उचित नहीं। सोचना यह चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हुई। अगर अपनी कमी पकड़ में आ गई तो फिर उसे सुधार कर सफलता पाई जा सकती है। असफल वही होते हैं जिनकी कोशिश में कहीं कमी रह गई होती है। सोहनलाल द्विवेदी की मशहूर कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हर हारे हुए व्यक्ति में एक नया हौसला भरती है। उसमें चींटी का उदाहरण है जो दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, गिरकर उठती है और अंततः सफलता पाती है। हमने अक्सर देखा है कि कोई छात्र परीक्षा में असफल हो गया तो उसका मन खराब हो जाता है। असफलता का दुख होना स्वाभाविक है। इसका मतलब यह नहीं कि आगे का रास्ता बंद हो गया। असफलता को भूल मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। दरअसल हम कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। आपकी सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत। हार आपको ये सीख देती है कि आपके प्रयास में कहीं कमी रह गई। जहाँ तक छात्रों के लिए सीख की बात है तो उन्हें कभी भी रट्टू तोता नहीं बनना चाहिए। हर विषय को अच्छी तरह पढ़ और समझ लेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अगर सिर्फ रट्टू तोता बन गए तो एक पंक्ति भी भूल गए तो वहीं आपकी गाड़ी अटक जाएगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, ये जानकर बस जमकर मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस बारे में एक कहानी याद आ रही है। एक बालक था जो बुद्धि से कमज़ोर था। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम विनय था। विनय के एक ही पुत्र था जो बुद्धि से बहुत कमज़ोर था। माता पिता हर संभव प्रयास करते किंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। पिता ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए कई स्कूलों में भेजा, लेकिन हर स्कूल से उसे यह कहकर निकाल दिया जाता, ये लड़का बुद्धि से बहुत कमज़ोर है, इसकी समझ में कुछ भी नहीं आता, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। पिता ने सोचा कोई भी मेरे पुत्र को पढ़ाना नहीं चाहता तो चलो मैं ही कुछ समय निकाल कर इसे पढ़ाता हूँ। पिता समय निकाल कर अपने पुत्र को लेकर बैठे और 1 से 10 तक की गिनती पढ़ाना शुरू कर दिया। पिता गिनती बोलते तो वो दोहरा देता, किंतु उसे गिनती याद ही नहीं हो पाती। पिता लगातार 1 महीने तक मेहनत करते रहे किंतु उसे 1 से 10 तक की गिनती भी याद न हुई। इस पर पिता ने नाराज होकर पुत्र के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, ईश्वर ने एक ही पुत्र दिया, वो भी इतनी कमज़ोर बुद्धि वाला। इससे अच्छा होता वो मुझे संतान ही नहीं देते। बालक को ये बात बहुत बुरी लगी। वो रात भर रोता रहा और सोचने लगा, मैं अपने माता पिता पर बोझ हूँ, मेरा जीवन बेकार है, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए ताकि मेरे माता पिता का बोझ हल्का हो सके। अगले दिन वो आत्महत्या के लिए निकल पड़ा। वो अपने गांव से बहुत दूर एक जगह पहुंचा तो देखा कुछ औरतें कुएं में पानी निकाल रही हैं कुएं से। उसने सोचा थोड़ा पानी पी लिया जाए, फिर सोचेंगे कैसे आत्महत्या की जाए। वो उनके पास गया और पानी मांगा तो एक औरत ने उसे पानी पिला दिया। पानी पीकर उसने देखा जिस पत्थर पर उनकी बाल्टी रखी थी उस पर काफ़ी गहरा निशान पड़ा हुआ है। उसने सोचा शायद उनकी बाल्टी गिरे नहीं, इसलिए इन औरतों ने ही ये निशान बनाया होगा। उसने उन औरतों से पूछा, पत्थर पर इतना गहरा निशान क्यों बना दिया? उनमें से एक औरत ने जवाब दिया, ये निशान हमने नहीं बनाया है, हम रोज़ यहाँ अपनी बाल्टी रखते हैं, इसकी वजह से बन गया है। अगर रोज़ एक जैसा ही काम किया जाए तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। बालक ने कहा, मुझे लोग कमज़ोर बुद्धि वाला बालक कहते हैं। अगर मैं भी रोज़ कड़ी मेहनत करूँ तो क्या मैं बुद्धिमान बन सकता हूँ? उन औरतों में से एक ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। जब एक पत्थर पर निशान बन सकता है तो तुम तो इंसान हो, सब कुछ क्यों नहीं सीख सकते? हो जाओ खूब मेहनत, जाओ सीख सकते हो, जाओ खूब मेहनत करो और बन जाओ सबसे बुद्धिमान। उस बालक ने आत्महत्या का अपना विचार त्याग दिया और घर आकर खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगा और बिना किसी मदद से ही 1 से 10 तक गिनती याद करके अपने पिता को सुना दी
और अपने पिता से कहा, पिताजी जब एक पत्थर पर निशान बन सकता है तो लगातार अभ्यास करने से मैं भी पढ़ाई कर सकता हूँ। आप मुझे पढ़ाते रहिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। पिता ने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया और उसकी पढ़ाई शुरू कर दी। लगातार मेहनत करते रहने से वो कमज़ोर बुद्धि बालक बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो लगातार मेहनत करते रहने से वह आसान हो जाती है और सफलता मिल जाती है। सदा एक हार को चुनौती मानकर हार को चुनौती मानिए और मेहनत करते रहिए। सदा एक हार को जो है चुनौती मानिए और उसे जीत में बदलने के लिए जी जान से लगे रहिए। विजय आपकी ही होगी। तो ये तो थी आज की प्रेरणाप्रद कहानी और ये तय है और निश्चित है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और आप ठान लो तो जीत होगी और मन मार के बैठ जाओ तो हार तो गए ही हैं। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। आशा की किरण रहती है जीवन में, उसे खोजना है आपको, किस तरह से पाना है। मेहनत करेंगे सफल होंगे और अगर नहीं मेहनत करेंगे तो फिर सफलता तो आपसे दूर भागेगी। तो आज इतना ही। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हम आपको नई नई प्रेरणाप्रद जो कहानियाँ हैं इस तरह से लाएंगे जिससे कि आपको संबल मिले कि भाई जब वो सफल हुआ तो हम क्यों नहीं सफल होंगे। तो आज तो यहीं तक। प्रणाम, नमस्कार।